श्री कृष्ण की कथा भाग 17 युद्ध की विभीषिका और धर्म की विजय। कुरुक्षेत्र का मैदान अब रणभूमि बन चुका था। घोड़े दौड़ रहे थे, रथ टकरा रहे थे, ध्वज फहर रहे थे और हर दिशा में धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा हो रही थी। श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, मात्र रथ नहीं चला रहे थे, बल्कि धर्म की दिशा तय कर रहे थे। हर बाण, हर प्रहार केवल शरीर को नहीं, कर्म और सत्य को भी भेद रहा था। पांचाल, मथुरा, द्वारका, गांधार, हर राज्य की सेनाएं रक्त में लथपथ थीं। पर इस युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब भीष्म पितामह, धर्म के प्रतीक, अर्जुन के बाणों से धराशायी हुए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया, धर्म को निभाना है तो मोह को त्यागना होगा। भीष्म स्वयं अपने कर्मों के अनुसार ये मार्ग चुन चुके हैं। फिर आया कर्ण का क्षण, वीर, दानी और सच्चा योद्धा, पर अधर्म की ओर झुका हुआ। जब उसका रथ का पहिया कीचड़ में फंसा, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब समय है न्याय के लिए अन्याय को पराजित करने का। अर्जुन ने बाण छोड़ा और कर्ण का अंत हो गया। द्रोणाचार्य, जयद्रथ, शकुनी, एक एक करके अधर्म के स्तंभ गिरते चले गए। पर अंत में धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा आई युधिष्ठिर के लिए। उन्हें सत्य और रणनीति के बीच चुनना पड़ा, और श्री कृष्ण ने वही सिखाया, जब नीति धर्म की रक्षा के लिए हो तो वह अधर्म नहीं कहलाती। 18 दिन चले इस महासंग्राम में। कुरुक्षेत्र की धरती लहू से लाल हो गई। धर्म की जीत हुई, पर साथ ही अहंकार, मोह और अज्ञान का अंत भी। पराजय केवल कौरवों की नहीं थी, बल्कि अधर्म की प्रवृत्तियों की थी। और श्री कृष्ण, वह विजेता नहीं बने, बल्कि मार्गदर्शक बने, जो सिखाते हैं कि जीवन की हर लड़ाई में कर्म, धैर्य और विवेक ही अंतिम अस्त्र है। अगला भाग जल्द आएगा, भाग 18, द्वारका की ओर, कृष्ण का राजधर्म, जहां हम देखेंगे कैसे श्री कृष्ण एक राजा नहीं, बल्कि एक योगी शासक के रूप में उभरते हैं। बने रहिए श्री कृष्ण की कथा के साथ। हर भाग जीवन को एक नई दृष्टि देता है।